Hello coders, my name is Divya and you are watching Coders Community. So in today's video we will write a program to calculate area of circle. So we will create a new file area of circle and .c because it is a C program. And now we will write a comment जिससे कि हमें पता चल सके कि हम एक जो प्रोग्राम लिख रहे हैं ये किस बारे में है. तो प्रोग्राम to calculate area of circle. ये कमेंट है जो कि कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाएगा. इसके बाद अब हम बेसिक स्टेटमेंट्स को ऐड करेंगे. हेडर फाइल क्यों ऐड करते हैं आपको पता है. टू टेक इनपुट एंड आउटपुट, प्रिंट आउटपुट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. दिस इज द मेन फंक्शन जो कि किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है. और ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है. अगर हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करनी होती है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट को लिखते हैं. अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें रेडियस की ज़रूरत होगी, राइट. तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जल्दी से रेडियस नाम का. अगर हम चाहें तो इस रेडियस नाम की वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, 4, 5, 6 जो भी आपका मन करे, 10, 20, 50. लेकिन अभी हम इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि यूजर इस प्रोग्राम में आप रेडियस को एंटर करे और तब उसको आउटपुट मिले. क्योंकि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक, तो क्या होगा कि जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो हमेशा सेम रहेगा. लेकिन क्या हम ऐसा चाहते हैं? नहीं. हम चाहते हैं कि प्रोग्राम थोड़ा इंटरेक्टिव हो और यूजर इसमें वैल्यू को एंटर करे और फिर उस वैल्यू के बेस पर ये एरिया को कैलकुलेट करे एंड देन प्रिंट करे. तो हमने रेडियस नाम का वेरिएबल बना लिया इंट टाइप का. अब हमें पता है कि अगर हमें एरिया को प्रिंट करना है तो हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी जो कि फ्लोट टाइप का होगा, क्योंकि हम जब पाई की वैल्यू से इंटू करेंगे तो वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है. और हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस हो. मतलब कि हम नहीं चाहते कि अगर हमने इंट टाइप का वेरिएबल बनाया तो क्या होगा कि ये केवल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा. मान के चलो आपने कुछ रेडियस 5 दियो जिसका आउटपुट आ रहा है 78.50 समथिंग. तो आपने अगर आपने इंट टाइप का वेरिएबल बनाया तो क्या होगा कि आपको केवल 78 मिलेगा. लेकिन आप नहीं चाहते ना कि आपको वो 0.5 मिस हो. इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे एरिया. ओके. अब क्योंकि हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते. करने को आप 0 कर सकते हो, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है. अब हम चाहते हैं कि जो यूज़र है उसको एक मैसेज डिस्प्ले हो जिससे उसे पता चल सके कि उसको रेडियस की वैल्यू एंटर करनी है. तो हम इसके लिए लिखते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट और उसके अंदर हम एक लिखते हैं मैसेज एंटर दी रेडियस ऑफ दी सर्कल. ओके. और इसके बाद हम चाहेंगे कि जब यूजर उस वैल्यू को एंटर करे तो वो स्टोर हो जाए इस रेडियस नाम के वेरिएबल के अंदर. तो इसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे. और क्योंकि वैल्यू कैसी है, इंट टाइप के, तो इसलिए हमने %d लिखा यहाँ पे. फॉर्मेट स्पेसिफायर ये भी आपने जो चैप्टर्स एंड लेटर्स की बुक के उसमें आपने देखा होगा. अब इसके बाद हम %, लिखेंगे जिससे कि ये होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. और हमने रेडियस लिख दिया कि ये जो वैल्यू यूजर ने एंटर करी है वो इस रेडियस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए. ऐसा हो गया. अब हम सिंपली एरिया को कैलकुलेट करेंगे. तो हमें पता है एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है. एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू होती है 3.14. अब हम इंटू करेंगे आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हम स्क्वायर तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम क्या लिखेंगे, रेडियस इंटू रेडियस. ओके. एरिया की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली. अब हमें इसको प्रिंट करना है. प्रिंट करने के लिए अगेन यू नो कि हमारे पास एक प्यारा सा फंक्शन है प्रिंटफ. तो हम लिखेंगे इसके अंदर एरिया ऑफ दी सर्कल इज, और थोड़ा सा स्पेस देते हैं, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया. सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है अगर आप एरर्स नहीं चाहते तो. अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे हमने %, लिखा है और यहाँ पे %, नहीं लिखा है. ऐसा क्यों? ये स्कैनफ फंक्शन है जिसमें हम यूजर की वैल्यू एंटर करा रहे हैं, इसलिए हम
एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं कि जो वैल्यू यूजर ने एंटर करी वो इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, इसी वेरिएबल के अंदर, तो हमने एड्रेस दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, तो इसलिए हम एम्परसेंड ऑपरेटर की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। और हालांकि हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इसको अब हम रन करेंगे। रन करने के लिए हम यहाँ पे रन कोड पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बोल रहा है एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अभी हम यहाँ एंटर करते हैं 7। एरिया ऑफ सर्कल इज ओ, समथिंग इज मिसिंग। तो हमने यहाँ पे क्या मिस किया कि एरिया ऑफ सर्कल इज के बाद हमने कुछ लिखा ही नहीं। फॉर्मेट स्पेसिफाई इज मिसिंग। देखा, कोई भी मिस्टेक्स हो सकती है, तो हमें बहुत ही केयरफुली लिखना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, थैंक्स टू द कंपाइलर, उसने हमें बता दिया कि हमने कुछ तो मिस किया अपने प्रोग्राम में, राइट। तो अब हम क्योंकि प्रिंट करने वाले हैं किस तरीके की वैल्यू, फ्लोट टाइप की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया LF। अब इसको हम सेव करेंगे एंड वापस से रन करेंगे। तो ये हमसे बोल रहा है एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। हम 7 एंटर करते हैं और ये देखिए हमें आंसर मिल गया। एरिया ऑफ द सर्कल इज 153.860001। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें केवल 2 प्लेसेस तक ही आउटपुट मिले, तो इसके लिए भी हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली वीडियो देखी है तो शायद आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे एक चेंज करेंगे, स्मॉल सा 0.2 लिख देंगे। इससे क्या होगा कि डेसिमल के बाद केवल 2 प्लेसेस तक की वैल्यूज को ये प्रिंट करेगा। इसको सेव करेंगे और प्रोग्राम को वापस से रन करेंगे। इसको आप क्लियर कर सकते हैं डिलीट बटन पर क्लिक करके। और एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, तो हम अभी क्योंकि हम चाहते हैं चेक करना कि हमें आंसर सही मिल रहा है या नहीं, तो हमने 7 लिखा वापस से। और एरिया ऑफ सर्कल इज 153.86। तो अभी ये आउटपुट थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि केवल 2 प्लेसेस तक है, हमें 5 प्लेसेस की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको नीड है तो आप वो भी लिख सकते हो। 3 प्लेसेस चाहते हो तो आपको बस 0.3 लिखना है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट्स हैं तो ऑफकोर्स आप पूछ सकते हो।